हमारे जिलाध्यक्ष चौहान जी, नगर पालिका अध्यक्ष शाह जी, विजयपाल जी और सभी हमारे चौंटा जी और हमारे सभी बहुत वरिष्ठ हमारे साथी और पत्रकार भाई और बहनों, आज मुझे क्योंकि हमने पूरे उत्तराखंड को कई जोनों में बांटा है और एक एक बड़े जिम्मेदार नेता की जिम्मेदारी एक एक जोन में दी है। मैंने स्वयं अपनी इच्छा से टिहरी और उत्तरकाशी जोन अपने पास लिया है और ये इस जोन टिहरी और उत्तरकाशी जोन की ये 9 विधानसभाएं, 6 टिहरी जनपद की और 3 उत्तरकाशी जनपद की। तो ये जोन प्रभारी होने के नाते जैसे गोदयाल जी को हमने पौड़ी जोन दिया है, इसी तरह हमने सभी अपने वरिष्ठ नेताओं को, प्रीतम भाई को हमने देहरादून जोन दिया है। तो आज मेरा पहला दौरा आज यमुनोत्री घाटी में है, पुरोला में है, मोरी में है और विशेष करके जिस गांव में आपदा आई है, अग्नि कांड हुआ है, उस गांव तक हम जाने का काम कर रहे हैं। भले ही हमारे वरिष्ठ नेता प्रीतम भाई पहले जा चुके हैं, लेकिन यहाँ के प्रभारी होने के नाते मेरा भी आज कार्यक्रम है। मैंने इस घाटी में जो सबसे ज्यादा महसूस किया है, विशेषकर पुरोला विधानसभा में, कि चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे दालें हो, चाहे जो उत्तराखंड का जो सबसे फेमस चावल है, लाल चावल, वो ये घाटी दे रही है। एडवेंचर टूरिज्म हो, जिसको हम साहसिक पर्यटन कहते हैं, उसमें इस घाटी की सबसे बड़ी भूमिका है। यमुनोत्री और पुरोला क्षेत्र, मोरी क्षेत्र की, नौगांव क्षेत्र की। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज यात्रा शुरू होने वाली है। मुझे भी आज 2 घंटे जाम में फंसा हूं, क्योंकि सड़क पे काम चल रहा है। सरकार को जब यात्रा शुरू हो रही है, जब जाड़ों का समय था, तब सड़क पे काम तेजी से होना चाहिए था। ये सरकार को ये देखना चाहिए था कि भाई यात्रा सीजन शुरू हो रहा है, तो इस समय हम काम बंद कर दें। केवल रात को काम, वो भी रात के 10 बजे के बाद काम होगा। दिन में यात्रा के समय में सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक कोई काम नहीं होगा। उससे क्या हो रहा कि लोगों को, कोई बीमार है, इतनी दिक्कत हो रही है। मैंने देखा कि एम्बुलेंस फंस गई। अब भले गाड़ी वाले तो निकलने देते हैं एम्बुलेंस को, लेकिन अब वो ट्रक भर रहा है, जिस सड़क पे इतना मलबा रखा है, 2 घंटे में जिस माना कोई एम्बुलेंस आई बीमार आदमी को लेकर देहरादून ले जा रही, और तब तक वो मलबा इतना ज्यादा होता है कि 2 घंटा में सफाई करने में लग जाता है। तो ये जो नॉन टेक्निकल तरीके से काम हो रहा है, नॉन टेक्निकल तरीके से काम हो रहा है कि जहां मना है वहां सड़क खोदो। अरे भाई, सड़क बननी चाहिए, लेकिन आपको मालूम था कि यात्रा सीजन आएगी, आपको मालूम था कि ऐसे समय में हम सड़क का काम नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जिस तरह भ्रष्टाचार आज, वैसे तो पूरा प्रदेश में भ्रष्टाचार, लेकिन जिस तरह भ्रष्टाचार आज मेरे पुरोला में देखने को मिला है, अरे 7 घर तो डायन भी छोड़ती है, 7 घर तो डायन भी छोड़ती है। मैं 6 बार का विधायक रहा हूं, कोई उंगली उठा दे विधायक निधि में 1 रुपया नहीं लेता हूं। जब विधायक लेने लगेगा, मंत्री लेने लगेगा विधायक निधि में पैसा कमीशन, तो अधिकारी तो और ज्यादा लेंगे, और उससे क्या होता है कि हौसला अफजाई हो जाता है। मैं कोटद्वार से विधायक रहा, लहसुन से विधायक रहा, पौड़ी से रहा हूं, रुद्रप्रयाग से रहा हूं,
भाई मैंने कहा ना 7 घर तो डायन भी छोड़ती है, तुम तो अपना घर नहीं छोड़ रहे हो। खाने कमाने के बहुत दिन होते हैं। रावत जी, आप कह रहे हो कि विधानसभा में भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन कांग्रेस ने इस ज्वलंत भ्रष्टाचार पे एक बार भी मुखर होकर आवाज नहीं उठाई। चाहे आप हमारे यमुना घाटी जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके गृह क्षेत्र में 100 करोड़ से अधिक के काम चल रहे हैं, उनमें तमाम भ्रष्टाचार की खबरें हमने खुद ग्राउंड जीरो से कवर की है, लेकिन एक बार भी पूरे आज चुनाव के दौर पे आप ये भ्रष्टाचार की बात कह रहे हो, लेकिन इससे पहले 4 साल तक जो है आपके कांग्रेस के द्वारा एक बार भी उस भ्रष्टाचार पे प्रहार नहीं किया गया। यहाँ विधायक पे मनरेगा घोटाले की तस्वीरें सामने आई, उस पे विपक्ष कहीं पे हमलावर नहीं दिखा। यहाँ पे तमाम अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले आए, यहाँ पे पत्रकारों को जो है भ्रष्टाचार की खबरें दिखाने पे जो है धमकियां मिली, तब भी कांग्रेस या कहीं भी आपके जो उस वक्त जो है कहीं पे कांग्रेस पार्टी आगे नहीं दिखी। क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं महसूस कर